जंगल में बारिश का मौसम आ गया था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे, सिवाय कालू और गोरी के। कालू जी, लगता है बारिश आने वाली है। हमारा तो कोई घर ही नहीं है। गोरी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि हम भी नया घर बना लेते हैं, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो। हाँ कालू जी, हमें नया घर बना लेना चाहिए था। अगर हम बारिश में भीगे तो हम तो मर ही जाएंगे। प्लीज आप ही कुछ करो। गोरी, अभी बारिश नहीं हो रही है। चलो चलो, हम तब तक अपना घर बना लेते हैं। आप ठीक कह रहे हो। चलो चलो, अब हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर सी छड़ी दिखाई देती है। कालू, देखो देखो, ये कितनी सुंदर छड़ी है। हाँ गोरी, ये तो बहुत ही सुंदर है। चलो चलो, इसे हम अपने साथ ही ले चलते हैं। गोरी जैसे ही छड़ी की तरफ बढ़ती है, छड़ी हवा में उड़ जाती है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? यह सुनकर गोरी डर जाती है। अरे अरे, ये तो बोलती भी है। हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं एक जादुई छड़ी हूँ। क्या जादुई छड़ी? ये क्या होता है? मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गोरी गोरी, अगर इसकी बात सच होगी तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। सुनो, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना दो। ठीक है, तुमने मुझे ढूंढा है तो मुझे तुम्हारी सारी बात माननी पड़ेगी। फिर वो जादुई छड़ी कालू और गोरी के लिए एक सुंदर सा घर बना देती है। गोरी कभी तो बहुत खुश हो जाती है। कालू कालू, ये तो सच हो गया। इस छड़ी ने तो हमें एक पल में ही एक सुंदर घर बना के दे दिया। हाँ गोरी, अब हमारी चिंताएं खत्म हो गई। हम इस छड़ी से स्वादिष्ट पकवान भी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर तेज बारिश आ जाती है और दोनों अपने घर में चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने अपना घर समय रहते बना लिया, वरना ऐसी बारिश में तो हम तो मर ही जाते। हाँ मम्मा, मैंने कबूतर अंकल, मिट्टू अंकल सबके नए घर देखे, मगर कालू अंकल के घर तो नहीं देखा। वो कहाँ रहेंगे? बेटा, वो एक नंबर का कामचोर पक्षी है जो अपना घर कभी नहीं बनाता। अब बारिश में बैठकर कहीं भीग रहे होंगे। इधर दोनों मजे से खा रहे थे। गोरी, अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या खाना है? इस खाने से तो मेरा मन ही भर गया। कालू, सब कुछ तो तुम खा चुके हो, अब कुछ नहीं बचा है। ये छड़ी मुझे दे दो। मैं चिड़िया और उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना चाहती हूँ। सबने मिलकर हमें बहुत परेशान किया है। हाँ गोरी, उस तोते ने तो कई बार मुझे पीटा भी है। ये सही मौका है सबसे बदला लेने का। फिर गोरी जादुई छड़ी से बोलकर उन सबका घर गिरा देती है और वो सब बेघर हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया? आपने तो बहुत ही मजबूत घर बनाया था। हाँ बेटा, पता नहीं अचानक से घर कैसे टूट गया। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है, बाहर भीगने से हम बीमार पड़ जाएंगे। चलो चलो, हम मिट्टू तोते के घर चलते हैं। फिर दोनों मिट्टू तोते के घर जाते हैं, पर मिट्टू तोते का घर पहले से ही टूटा होता है। ये क्या मिट्टू अंकल, आपका भी घर टूट गया? हाँ बेटा, मेरा भी घर टूट गया। मैंने तो बहुत मजबूत घर बनाया था। लगता है कोई भयानक तूफान आया था जिससे हम सबके घर टूट गए। हाँ मिट्टू भाई, तुम सही कह रहे हो। शुक्र है जो हमें कुछ नहीं हुआ, हम सब सही सलामत है। इतनी तेज बारिश में भीगना हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो चलो, हम कालू के घर चलते हैं, उसने काफी मजबूत घर बनाया है। फिर सब कालू के घर के पास पहुंच जाते हैं। गोरी गोरी, जल्दी दरवाजा खोलो, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो सब? गोरी, इस भयानक बारिश में हम सबके घर टूट गए हैं, इसलिए हम सब तुम्हारे घर आए हैं। हमें बारिश रुकने तक अपने घर पे रख लो। ना बाबा ना, मेरा घर नया है, मैं किसी को भी अपने घर में आने नहीं दूंगी, खासकर गंदे पक्षियों को। गोरी गोरी, तुमने गंदा किसको बोला?
मोटी चोंच वाले गंदे तोते तुम्हें और किसे। अरे अरे आप दोनों ऐसे झगड़ा न करो। गोरी बहन कृपया ऐसा मत बोले, हमारी मदद करते। हम सब इस बारिश में कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम सबको अपने घर में नहीं रखूंगी। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सभी पक्षी निराश होकर एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं, पर बारिश तो रुकने वाली नहीं थी। इतनी ठंडी हवा चल रही है और ये बारिश है कि रुकने का नाम भी नहीं ले रही। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब ठंड से मर जाएंगे। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी ही एक नया घर बना लेना चाहिए। फिर सब मिलकर अपने लिए एक नए घर बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं और काफी मेहनत के बाद उनका घर तैयार हो जाता है। ये सब नजारा गोरी अपने घर से देख रही होती है। कालू कालू जल्दी देखो, चिड़िया ने फिर से एक मजबूत घर बना लिया है। अब तो वो बारिश में भीग भी नहीं रहे। इतनी बारिश में इन्होंने इतनी जल्दी घर कैसे बना लिया? पर कोई बात नहीं, हम इन्हें चैन से रहने नहीं देंगे। मैं इसके घर को अभी नष्ट करता हूँ। फिर दोनों जादुई छड़ी लेकर चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें परी मिल जाती है। रुक जाओ शैतान पक्षी, ये छड़ी मेरी है, इसे तुम मुझे दे दो। ये कहकर परी उनसे छड़ी ले लेती है। परी जी, ये छड़ी क्या आपकी है? हाँ, ये छड़ी मेरी है। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। शैतान पक्षी, तुमने मेरी छड़ी से दूसरे पक्षियों को परेशान किया है। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। फिर परी ने कालू के घर को गायब कर दिया। उनकी बातें सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, मेरी छड़ी इन शैतान पक्षियों के हाथ लग गई थी, इसलिए ये तुम्हें परेशान कर रहे थे। पर अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे घर को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है, अब ये कभी नहीं टूटेगा। ये बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। कालू और गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये कहकर सभी पक्षी अपने घर में चले जाते हैं और कालू और गोरी अपनी चालाकी की वजह से बारिश में भीगते रह जाते हैं। अब उनके पास कोई घर नहीं होता। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है